बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेंट खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। जी हाँ, ये चीज़ें मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो कटनी का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ब्रिज बनाया गया है, वो इन दिनों इसी तरह की जो शब्द हैं वो यहाँ के रहवासी कह रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये जो ओवर ब्रिज है, ये जो कि यहाँ जगन्नाथ चौक से यहाँ से शुरू होता है और बरगमा इलाके में जाकर ख़त्म होता है। और ये ब्रिज इतना ऊंचा है कि यहाँ के लोग भी देखकर हैरान हैं कि इतना ऊंचा ब्रिज बनाने के बाद भी ट्रैफिक क्यों कंट्रोल में नहीं होती है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये ब्रिज के कम ही गाड़ियाँ दिखेंगी आपको यहाँ से आती और जाती हुई, और लेकिन मैं आपको बाजू वाली रास्ता दिखाता हूँ जो ब्रिज बनाया गया है, जिन रास्तों को बनाया गया है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ का आवागमन रहता है और ट्रैफिक लगातार जस का तस बना हुआ है। आइए हम कुछ लोगों से बात करेंगे जो यहाँ के निवासी भी हैं और कुछ नेता हैं, उनसे भी हम सवाल जवाब करेंगे, क्योंकि अभिषेक ताम्रकार जी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। अभिषेक जी, जिस तरीके से ये ब्रिज तो बना दिया गया मगर यहाँ पे ट्रैफिक जो कि जस की तस बनी हुई है, इसका कारण क्या है? देखिए, जब भी कोई नई सुविधा का सृजन होता है तो कहीं ना कहीं उसके लाभ भी होते हैं और उसके हानि भी होती है। निश्चित ही जब यह ब्रिज बनाया गया तो जो संभावनाएं थी कि ट्रैफिक कम होगा, तो लगातार जिस तरीके ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, समस्या कहीं ना कहीं आगे भी बढ़ती जा रही है। और मैं देख पा रहा हूँ कि चूँकि कहीं ना कहीं जब कोई भी प्रस्ताव ब्रिज या अंडर ब्रिज का या कोई भी सार्वजनिक क्षेत्रों में जब कोई कंस्ट्रक्शन का योजना बनती है तो उसमें मुझे लगता है कि जन सहभागिता को भी शामिल करना चाहिए, सामाजिक संगठनों को भी शामिल करना चाहिए, जिससे उस चीज़ की उपयोगिता और अच्छी हो सके। अच्छा, ये भी देखा गया है कि ये ब्रिज तो बन गया है, लेकिन जो बड़ी गाड़ियां हैं सिर्फ यहाँ से ही गुजरती, जिनको माधवनगर या जबलपुर जाना होता है, शहरवासी की जो भीड़ है पूरी वो जस की तस इन्हीं चक्री गलियों से गुजरती हैं और ट्रैफिक बना रहता है। उसके पर प्रशासन ने क्यों ध्यान नहीं दिया? देखिए, आपने जो विषय रखा, चूँकि चुनाव का समय है, आप प्रश्न कर रहे हैं और चुनाव को देखते हुए भी कर रहे हैं, कुछ लोगों को इसका फ़ायदा ज़रूर हो रहा है। हाँ, हम मानते हैं कि अब इसकी वर्तमान में उपयोगिता और भी बढ़ गई है, तो मैं कहीं ना कहीं मैंने भी मुख्यमंत्री जी को ये आवेदन किया है कि इस ब्रिज का एक रास्ता मुड़वारा स्टेशन की तरफ भी अगर मोड़ दिया जाएगा तो मुझे लगता है कि इस ब्रिज की उपयोगिता और बढ़ जाएगी और शहर के लोगों को भी इसका लाभ मिलने लगेगा। अच्छा, ये भी देखा गया है ये ब्रिज की जो बनावट है वो सिर्फ और सिर्फ सांप सीढ़ी जैसी जो ब्रिज है, कारण क्या था कि इसको इस तरीके का बनाने का? देखिए, इसमें मैं कहीं ना कहीं PWD ब्रिज कॉरपोरेशन के इंजीनियर्स और आपके रेलवे के जो इंजीनियर्स हैं उनके सामंजस्य हुआ होगा निश्चित ही। तो कहीं ना कहीं अगर ड्राइंग संशोधित भी हुई है जैसी मुझे जानकारी हुई है, क्योंकि यह पहले ब्रिज आज़ाद चौक में गिरना था, लेकिन जो जानकारी फिर मुझे बाद में हुई कि जो रेलवे का जो ब्रिज बन रहा था उसके ऊपर इसको आना था, तो जब वो 1 मीटर बढ़ता है तो ये 30 मीटर बढ़ता है। जो हमें बताया गया, हम भी इसके पक्ष में नहीं थे, लेकिन चूँकि एक बहुत बड़ी योजना थी, ब्रिज की योजना बन चुकी थी और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा थी कि यहाँ के ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने जो प्रयास किया और इतनी बड़ी सौगात कटनी को दी, तो निश्चित मुझे लगता है कि अब इस ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए मुड़वारा स्टेशन की तरफ भी हम लोग मुख्यमंत्री से हमने आग्रह भी किया है और मैंने पत्र भी दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी को। तो ये अगर हो जाएगा तो ये और सुविधाजनक हो जाएगा। जिस तरीके से यहाँ के जो लोकल निवासी है इस ब्रिज का उपयोग तो नहीं करते हैं, जो बाहर से आए हुए हैं, जो बड़े वाहन हैं वही गुजरते हैं और ट्रैफिक की स्थिति जस की तस बनी हुई है। और ये भी देखा गया, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं हमने मांग करी है, कब तक पूरा हो सकता है ये? निश्चित ही हमने जो भी मुख्यमंत्री जी से मांगा है, मुझे लगता है चाहे आपका कटनी नदी पुल हो, चाहे ओवर ब्रिज हो, चाहे फॉरेस्ट प्ले ग्राउंड के लिए राशि मांगी है, या गाटर घाट नदी का पुल हो, या ऐसे बहुत सारी उपलब्धियां जो इस शहर को मिली हैं, तो मुझे लगता है जो मुख्यमंत्री जी से मांगा गया है उन्होंने दिया है, भले खुले मन से दिया है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो उन्होंने नहीं दी है, और कुछ और भी चीज़ों को मतलब जो कटनी के लिए, आम नागरिक के लिए सुविधाजनक होने वाली है, उसका भी उन्होंने आश्वासन दिया है कि उसको भी शीघ्र करेंगे। जिस तरीके से हमारे साथ जो बीजेपी के नेता था उनका कहना है कि हमने मुख्यमंत्री से मांग तो की है और बहुत जल्द ही ये पूरा हो जाएगी उनकी मांग, मगर अब ये देखना होगा कि उनकी सरकार आती है कि नहीं।
और यदि नहीं आती है तो ये दूसरी सरकार या कांग्रेस की सरकार से किस तरीके से मांग करते हैं। हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, जिस तरीके से आप यहाँ के लोकल हैं, ये ब्रिज को आप देखते आ रहे हैं जब से बना हुआ है, लेकिन ट्रैफिक की जो व्यवस्थाएँ हैं जस की तस बनी हुई, आज भी जाम लगता है, इसका कारण क्या है? कारण आदरणीय इसका ये है कि 10% ही ट्रैफिक जो है इस ब्रिज से जाता है। 90% जो ट्रैफिक है, देखिए मेन मार्केट है बाज़ार के अंदर, ब्रिज के नीचे, और ब्रिज यहाँ से उतरता सीधे कहाँ, मिशन चौक। तो दोनों साइड से आने वाली जो बाज़ार की पब्लिक है वो तो भाई ब्रिज के दोनों आजू बाजू से ही जाएगी ना, ब्रिज से चढ़ के तो जाएगी नहीं। तो इस ब्रिज में ऑटोमेटिक ट्रैफिक जैसा पहले था, बनने से इसके मुश्किल से मुश्किल 5% फ़ायदा शहर को क्या हुआ, बाहर से जो आने जाने वाले लोग हैं, शहर का जो ट्रैफिक है वो ऑलरेडी अब संकीर्ण हो गया इस पुल के बनने से। कारण उसका पहले 40 फुट की दोनों साइड रोडें थी, अब वो ब्रिज के बनने से दोनों साइड कुलियाँ हो गई हैं। तो स्वाभाविक सी बात है ट्रैफिक और दुगना बढ़ गया है, क्योंकि बाज़ार का ट्रैफिक ब्रिज से होके नहीं जाएगा, बाज़ार का ट्रैफिक जो जाएगा वो आजू बाजू से नीचे होके ही जाएगा। तो स्वाभाविक सी, और ट्रैफिक का दबाव समय के हिसाब से बढ़ता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि आज के परिप्रेक्ष्य से ये ब्रिज जैसा उतरा है और जैसा बना है उस शहर के हिसाब से तो उचित नहीं था। जिस तरीके से ये भी बात की गई है, जिस तरीके से बीजेपी नेता ने बताया, उन्होंने मांग करी है कि मड़वारा स्टेशन की तरफ एक उतारने की ब्रिज की, तो जो ट्रैफिक है जो शहरवासी उसका उपयोग कर सकें। भाई ये स्टेशन के लिए बोले, आदरणीय ने जो बात कही वो स्टेशन के लिए। अपन बात करें, देखिए भीड़ जो होती है, जो ट्रैफिक यातायात व्यवस्था बिगड़ती है वो बाज़ार के कारण, क्योंकि बाज़ार ऊपर से ब्रिज से बाज़ार जाने के लिए कोई ट्रैफिक का कोई वो तो रूट है नहीं है, पूरा ट्रैफिक रहता है कहाँ, नीचे रोडों में, और वो रोडें ब्रिज के बनने से हो गई हैं छोटी छोटी कुलियाँ। तो ट्रैफिक की समस्या तो रहेगी। ब्रिज को या तो उतरना रहा, यहाँ से सीधे बस स्टैंड उतार देते, नीचे के जैसे मिशन चौक में अच्छी चौड़ाई है दोनों साइड, यहाँ आके वो कुलिया हो गई, तो स्वाभाविक सी बात है उसमें जाम तो लगेगा ही। सीधे आप देखिए ब्रिज सीधे आए, ये सीधे सामने चौराहा है, ऐसा कोई ब्रिज बनता है? सोचने वाली बात है, कैसी इंजीनियरिंग है, कैसा विकास है, बहुत सोचने गहन चिंतन वाली बात है कि जनता का पैसा किस ओर जा रहा है। अगर विकास होता भी है तो विकास ऐसा टेढ़ा मेढ़ा होता है जैसा आप अभी ब्रिज देख रहे होंगे। तो ऐसे मतलब आपने मान लीजिए कोई विकास कर भी दिया तो ऐसा जनता के पैसों का दुरुपयोग होता है। ये हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, और ये भी चीज़ दिखाना चाहूँगा आपको कि आप देख सकते हैं ब्रिज का जो इलाका है पूरा, ये यहाँ पर जो वाहन आ रहे हैं वो सीधा ये ब्रिज के पर ना जाकर आजू बाजू की जो रास्ताएँ हैं उनसे जा रहा है। और देख सकते हैं ब्रिज जो कि पूरी तरीके से खाली होता है और कुछ ही गाड़ियां यहां से गुजरती हैं। हमारे साथ यहां के कुछ और रहवासी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? तौसीफ खान नाम है मेरा जी। जिस तरीके से ये ब्रिज देख रहे हैं और ये ब्रिज के कारण जो जाम की स्थितियाँ और बन रही हैं, तो कारण क्या लग रहा है आपको? देखिए, जिस प्रकार का ये ब्रिज है, मेरे हिसाब से ओवर ब्रिज की अपने को ज़रूरत नहीं थी, अपने को ज़रूरत थी अंडरग्राउंड ब्रिज की। जिस हिसाब से ये ब्रिज बना है, ये जो लोगों की जो भीड़ इकट्ठा हो रही है, ये ब्रिज के कुछ न किन्हीं कारणवशों से हो रही है। आप यहाँ से लेके वर्गामा तक जाके आप जहाँ उतरेगा वहाँ पर लोगों ने इस ब्रिज को अपनी पार्किंग लॉट तक बना के रखी है। जहाँ पर यातायात वाहन तो आते हैं, बोलते हैं कि भैया अपनी गाड़ी हटाओ, अपनी गाड़ी हटाओ, पर वो जैसे जाते हैं फिर वहीं में गाड़ी लगती है। यहाँ कोई चालान नहीं कटता। आप यहाँ नहीं, आगे तक मेरे साथ चलिए, मैं आपको 11 गाड़ी से ज़्यादा खड़ी दिखाए, गाड़ी खड़ी रहेंगी आपके सामने, पर वो कुछ नहीं करेंगे। सिर्फ कुल मिला के कि जो ये रोड और छोटी हो गई है, और जैसे इनका कहना है कि वहाँ पर मोड़वाड़ा पास अपन रोक देते हैं, तो भैया जो हालात है अभी यहाँ की वो हालात वहाँ के हो जाएंगे। आपको पता है आगे जब मेन चौराहा हमारा ये, आप ये ब्रिज थोड़ा आगे करवा देते या तो अंडरग्राउंड करवा देते। ओवर ब्रिज में आपने क्या करवाया? ओवर ब्रिज में सिर्फ गिनी चुनी 4-5 गाड़ियाँ, कैमरा घुमा के देख लो भैया, गिनी चुनी 4-5 गाड़ियाँ, उसके अलावा कोई गाड़ी नहीं है। वहाँ के पूरी रहवासी यहीं से जा रहे हैं, इसके अलावा कहीं से कोई नहीं जा रहा है। तो हम ये कैसे बोलते कि हमको इससे लाभ हुआ है? किससे कैसे बोलते हैं हम, आप बताइए। हमारे साथ कुछ लोग और भी हैं, और हम आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि IVC24 का एक नया चैनल जो कि IVC24 महाकौशल लॉन्च हो चुका है, और आप इसी चैनल को देख रहे हैं, और इसको सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और यदि आपको खबर पसंद आती है तो कमेंट करना ना भूलें। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? शशांक गुप्ता। जिस तरीके से ये ब्रिज की जो समस्याएं हैं कब से बनी हुई हैं और कब इसका निदान होगा, आपको कुछ
आशा या कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ होगा इसमें? इसको देश के सबसे बड़े पुलों में दर्शाया जाता है, लेकिन आप इसमें चलने लायक नहीं बना ये पुल। आप चलेंगे तो देख लेंगे कि कब धंस जाए, जान हथेली पर लेके चलने की बात है। और कटनी में सिर्फ ये पुल नहीं, पूरे कटनी में आप एक एक गलियों में घूम लीजिए, सड़कों में गड्ढे नहीं हैं, गड्ढों में सड़क है। कटनी की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है, चाहे वो आप सिटी हॉस्पिटल ले लीजिए, जिला अस्पताल ले लीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे देश में सबसे निष्क्रिय और सबसे घटिया अगर हॉस्पिटल आज चल रहा है तो वो कटनी का जिला हॉस्पिटल चल रहा है। सुविधाओं मैं आपसे ब्रिज की बात कर रहा हूँ। ब्रिज के बारे में आप जो देख रहे हैं, जो ट्रैफिक की व्यवस्थाएं हैं वो जस की तस बनी हुई है, कारण क्या? कारण ये है कि जो भी बनाने वाले इंजीनियर थे उन्होंने थोड़े से फुट में ब्रिज बना दिया है। ये वन वे होना चाहिए, इसको सेकंड वे भी रखा है। अगर वन वे बस रहता ये ब्रिज और सेकंड वे एक और ब्रिज बनता तो जनता को आसानी से लाभ मिलता। ब्रिज में कभी लाइटें जलती ही नहीं है। आप कभी रात में भी अपना वीडियो बना सकते हैं, देखेंगे तो अगर 25 खंभे हैं तो 25 में से 23 की लाइटें बंद मिलेगी, 2 की चालू मिलेगी। आइए हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जैसे इंद्र जी, आप भी यहीं पे रहते हैं, इलाके पे रहते हैं और लगातार आप देखते आ रहे हैं कि जो ट्रैफिक की व्यवस्थाएं हैं वह यहाँ पर लचर है। उसके अलावा ये ब्रिज जो ऊपर से बना दिया गया है, मगर इस ब्रिज से वाहन नहीं गुजरते और ट्रैफिक जस का तस बना हुआ है। यहाँ का 10 से 20% ही ट्रैफिक है जो ब्रिज से होकर निकल रहा है। और इस ब्रिज आने से शहरवासियों को कुछ राहत तो हुई थी और लोगों ने इसका मतलब देखा भी था। उस समय अच्छा था कि ब्रिज हमारे एक शहर को एक मिला हुआ था कोई। लेकिन उसके बाद जब ये ब्रिज को जब अनियमितताओं से घिरने लगा, नीचे की जगह को आप देख लो, आप चारों तरफ से सिर्फ इसमें पार्किंग लॉट बनाकर रखे हैं। सिर्फ पार्किंग लॉट बनाने के चक्कर में इस ब्रिज में ना व्यक्ति जा पाता है, ना सही तरीके से इस ब्रिज का इस्तेमाल हो रहा है। आने वाले समय पर आप देखिएगा ये जो ब्रिज है, यही ब्रिज शहर की नींव बनेगा, क्योंकि ये ब्रिज आने वाले समय में शहर से जुड़ेगा। हो सकता है कि ये आने वाले समय में रेलवे स्टेशन साइड को भी इसका एक आध हिस्सा जो है जाए, तभी अगर ये ब्रिज जब उस साइड जाएगा तो ही इस ब्रिज का जो है फ़ायदा जो है शहरवासियों को मिलेगा। शहरवासी यही तो चाहते हैं कि कब शहर से जुड़ेगा, शहर वाली इसका उपयोग कर सकेंगे। तो कब तक होगा? ये जो आपके नेता हैं और जो बीजेपी के नेता हैं वो भी कहते नज़र आ रहे हैं, कब तक होगा? इसकी चर्चा चल रही है, शहर को पूरे तरीके से इससे जोड़ने के लिए इसकी चर्चा चल रही है। और इसमें कुछ बजट भी था जो रखा गया था, लेकिन उसके बावजूद अभी तक नहीं हुआ। आने वाले समय पर ही निश्चित है वो होगा और शहर की जनता को इसका लाभ मिलेगा। देख सकते हैं आप, बीजेपी के लोग और बीजेपी के नेताओं ने भी ये कहा है कि उनकी बात चल रही है, सीएम शिवराज सिंह चौहान से भी कह चुके हैं। मगर अब देखना ये होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी सरकार आती है या कांग्रेस। यदि कांग्रेस आती है तो इस ब्रिज का किस तरीके से उपयोग होगा या शहरवासी कर पाएंगे कि नहीं। आइए हम और कुछ नेताओं से बात करेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस के नेता अमित जी मौजूद भी हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से जो ब्रिज है ऊंचा तो है, मगर यहाँ के ट्रैफिकों पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे हमेशा जाम की स्थिति बन जाती है। रात के दिनों में और भी ये ट्रैफिक तेज़ हो जाता है और यहाँ पर जो कि ट्रैफिक पुलिस है वो भी कंट्रोल नहीं कर पाती है। इसका कारण क्या है, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। अमित जी, जिस तरीके से ये जो ब्रिज है, जैसे एक कहावत है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेंट खजूर, उस तरीके की जो कहावत है वो इस ब्रिज के लिए बिल्कुल साबित हो रही है। इसका कारण क्या है कि ब्रिज तो बन गया है मगर यहाँ पर ट्रैफिक जैसे पहले था वो अब भी उसी तरीके से यहाँ पे ट्रैफिक लग रहा है। विकास भाई, सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद कि शहर की एक बहुत ही गंभीर समस्या के बारे में आपने चर्चा उठाया है। जगन्नाथ चौक से बरगवा तक जो ओवरब्रिज बनाया गया है, यह बिल्कुल सांप सीढ़ी की तरह बनाया गया है। इसको एक अच्छे इंजीनियर से बेहतरीन डिज़ाइन करा के बनाना चाहिए, क्योंकि यह कटनी शहर की लाइफ लाइन कहलाती है। अभी हमने देखा होगा, आज ही हम वहाँ से ऊपर से निकल के आए हैं, जहाँ अभी मुश्किल से 1 वर्ष भी अभी नहीं हुए ब्रिज को बने हुए, और वहाँ जगह जगह पिचिंग की जा रही है। कई जगह उखड़ गया, राड दिखने लगी है। इस प्रकार का कमज़ोर बनाया गया है ब्रिज कि कभी भी किसी भी प्रकार का कोई हादसा इस ब्रिज के ऊपर हो सकता है। और मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि कई टर्निंग पॉइंट हैं जो कि एक
एरो के निशान होने चाहिए टर्निंग में, लेकिन वो भी नहीं बने हुए हैं। सांप सीढ़ी नुमा यह ब्रिज बनाया गया है, जो कि शहर के हिसाब से उचित नहीं बनवाया गया है। अमित जी, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं जो ब्रिज है वो सांप सीढ़ी की तरह है, ये सांप सीढ़ी की तरह बनना कुछ संदेह नहीं बताता कि कुछ लोगों के घर बचाने के लिए ऐसा किया गया? देखिए, शहर के विकास में अगर किसी भी प्रकार की कहीं तोड़फोड़ करनी पड़ने की आवश्यकता आए तो उसे तोड़ना चाहिए। शहर से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। अगर कुछ लोगों के घर भी बीच में आते हैं तो उसमें उनको मुआवजा, उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। और जो इस ब्रिज की लागत है लगभग 86 करोड़ के आसपास है, जैसे मुझे ज्ञात है, जबकि इसमें लगभग 50% का कमीशन शिवराज सरकार के लोगों ने लिया है। इसलिए ठेकेदार के द्वारा सही ढंग से, उचित ढंग से कार्य नहीं कराया गया है। आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में जो इस भ्रष्टाचारी सरकार है उसे जनता फेंकने के लिए तैयार है, उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हम कांग्रेस जन के लोग एक ज्ञापन भी माननीय कलेक्टर महोदय को दिया है, उसमें कार्रवाई अगर उनके द्वारा नहीं किया जाता तो आने वाले जब भी विधानसभा का सत्र होगा तो यह मुद्दा विधानसभा में गूंजेगा। भाई साहब, जिस तरीके से ये ब्रिज जो बनाया गया था, जाम की जो स्थितियां पैदा होती थी शहर में, उसको लेकर ये बताया गया कि ये ब्रिज बनाया गया है, लेकिन जस की तस जो कि आज भी जाम उसी तरह लगता है जैसे ब्रिज बनने से पहले लगता था। तो इसका कारण क्या है वैसे? क्योंकि यह सही ढंग से, उचित ढंग से, अच्छे इंजीनियर से इसकी ड्राइंग नहीं करवाई गई है। अभी भी पानी गिर जाता है, अगर 5 मिनट भी, तो सागर लाइन पुलिया में पानी भर जाता है, शहर में जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और इस ब्रिज में भी जाम की स्थिति, अगर कोई भी ट्रक बिगड़ गया तो यहाँ भी जाम लगता है, जो कि कभी भी किसी भी दिन किसी भी प्रकार का कोई हादसा होने की संभावना है। हमारे साथ अमित जी थे, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं और प्रबल दावेदार के रूप में भी हैं अमड़वारा विधानसभा क्षेत्र में। अब देखना ये होगा कि ब्रिज में इस तरीके की जो जाम की स्थिति अभी बन रही है और पहले जो बनती थी, इसमें कुछ अंतर आता है कि नहीं। हमारे चैनल IBC 24 महाकौशल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। IBC 24 के लिए विकास बर्मन की रिपोर्ट।